तो देखिए, देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेरेंस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इन तकनीकी दिक्कतों से विमान संचालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर चुनौतियां जो है वो आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, हम देख रहे हैं कि कई तरीकों की जो दिक्कतें हैं वो देखने के लिए मिल रही है जीपीएस और जीएनएसएस में। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, और किस तरीके का एक्शन प्लान अब सरकार बना रही है इन तकनीकी परेशानियों से दूर होने के लिए? देखिए, नवंबर के शुरुआती हफ्ते में हमने देखा था कि कई सारी एयरलाइंस जो है डिले होना शुरू हुई थी। फिर अचानक ये कहा गया कि एटीसी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, एटीसी का सर्वर में ग्लिच है, इस वजह से वो अपने आप को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिले चल रही हैं। कई सारे फ्लाइट्स को देरी से चलने के साथ साथ कुछ को तो रद्द भी करना पड़ा था। फिर खबरें इस तरह की आई कि शायद उनके जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अब जाकर सरकार ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि वो जो जीपीएस स्पूफिंग थी वो वाकई किसी की छेड़खानी थी, किसी की साजिश थी, किसी साजिश के तहत किसी अन्य देश से बैठकर कुछ लोगों ने ये अंजाम दिया था। और इस स्पूफिंग का सीधा सीधा मतलब ये कहा जा सकता है कि उन सभी विमानों के जीपीएस सिस्टम से जो कि उनका नेविगेशन सिस्टम है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, जिसका असर ये हुआ कि उन सारे विमानों का जो नेविगेशन था वो खराब हुआ। उनके जो ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड थे, जिन ऊंचाई पे वो उड़ रहे थे, उसमें जो है दिक्कत आना शुरू हुई। इसके साथ साथ उनका एटीसी से जो संपर्क था वो खराब हुआ। कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश थी जिसको कि समय रहते सरकार ने और एयरलाइंस ने एक तरह से नाकाम कर दिया था। अगर हम बात करें एटीसी की, तो एटीसी से संपर्क जो उनका खराब हुआ था वो भी जो दिक्कत थी वो भी इसी स्पूफिंग का ही हिस्सा था। तो कुल मिलाकर इस बात की आधिकारिक पुष्टि आज राज्यसभा में राज्य उड्डयन मंत्री जो है उन्होंने कर दी है। और इसके साथ ही ये भी कहा कि देश के 7 बड़े हवाई अड्डे जो कि इस तरह के साइबर अटैक का निशाना हुए थे, यानी कि इन 7 बड़े हवाई अड्डों पर जो उसके सिस्टम था उससे कई तरह की छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें कि एटीसी सर्वर की छेड़छाड़ सबसे बड़ी छेड़छाड़ थी। और जिसका नतीजा ये था कि एक दिन में लगभग 800 से ज्यादा ऐसे विमान या तो देरी से उड़े थे या फिर उनको रद्द करना पड़ा था। और कई सारे ऐसे फेरे थे यात्रियों के जो कि परेशान हुए थे, यात्री परेशान हुए थे, पूरा एटीसी का सिस्टम परेशान हुआ था। तो एक बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें अंजाम दी गई थी, सरकार का साफ तौर पे ये कहना भी है कि आगे भी इस तरह की चीजें अंजाम दी जा सकती हैं। इस बात की पूरी आशंका है। और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको अलर्ट पर रखा गया है। उनको लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है। और साथ साथ डीजीसीए, एविएशन मंत्रालय, इसके अलावा जितनी भी एजेंसियां जो कि एयरलाइन से सुरक्षा के लिए जुड़ी हुई हैं, साथ साथ बाकी जो एजेंसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के कोऑर्डिनेट करती हैं, वो भी लगातार इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। और उनको समय समय पर डीजीसीए से अपडेट भी जा रहा है। कुल मिलाकर ये साफ कहा जा सकता है कि भारत का जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एविएशन के मामले में बढ़ रहा है उसको लेकर कुछ साजिशें की जा रही हैं, उसमें सेंध लगाने की, उससे छेड़छाड़ करने की, और इस बात की आशंका सरकार ने आज पुष्ट कर दी है राज्यसभा में। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमरीश।